बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के लिए क्या दो बुरी खबरें हैं, नून लीग के दो टारगेट किलर कौन हैं और जस्टिस फाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। पिछले कई माह से हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ जेल में थे, इसलिए मरियम नवाज़ साहिबा बड़ा खुलकर खेल रही थी। उनका जो जी चाहता था वही फैसला करती थी, जिसकी वजह से नून लीग को बड़ा नुकसान हुआ और इसी वजह से सीनियर क़यादत भी नून लीग की परेशान थी। इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों लाहौर हाई कोर्ट की मेहरबानी की वजह से बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ साहिबा काफ़ी परेशान हैं और ये दोनों खबरें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब पंजाब हमज़ा शहबाज के कंट्रोल में होगा और वफाक शहबाज शरीफ के। इसीलिए काफ़ी दिनों से मरियम नवाज़ साहिबा बुझी बुझी सी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी बादशाहत का दौर ख़त्म होने वाला है और अब जमात उनके हाथों से निकल रही है। अब बात करते हैं जस्टिस फाइज़ ईसा साहब की, जिनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में बस वही ठीक हैं, बाकी सब ऐसे ही उनका गुजारा हो रहा है। पहले तो फाइज़ ईसा साहब इमरान खान साहब और उनके वज़रा पर इल्ज़ाम लगाया करते थे, मगर आज तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जज साहिबान को भी नहीं बख्शा। मौसूफ फरमाते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ने मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरी पीठ में छुरा घूंपा। जस्टिस आसिफ सईद मेरे दोस्त थे, इनके फ़ैसले पर दुख हुआ। जस्टिस फाइज़ ईसा साहब नवाज शरीफ की तरह अपने केस का जवाब नहीं देते, बाकी दुनिया की तमाम बातें अदालत के सामने करते हैं और उनका भी दिल यही है कि इन्हीं बातों से केस ख़त्म हो जाए और असल बात पर कोई बात ना करे। अब आखिर में बात करते हैं कि नून लीग के सियासी टारगेट किलर्स कौन हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल नून लीग के सियासी टारगेट किलर्स हैं। चौधरी मंजूर हुसैन ने कहा कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने शो कॉज नोटिस के ज़रिए पीपल्स पार्टी और ANP को टारगेट किया और फिर एहसन इकबाल ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकालकर हमें टारगेट किया। इसलिए इन दो टारगेट किलर्स की वजह से PDM की ये हालत हुई है।